जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। पहला है चेकोस्लोवाकिया, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ब्राजील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेकोस्लोवाकिया। एचईसी कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में लगाया गया है। एचईसी का फुल फॉर्म हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन भी होता है, जो कि रांची के हटिया में स्थित है। इसे कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड धाम किस जिले में है। पहला है बोकारो, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह। झारखंड धाम गिरिडीह जिला में है और गिरिडीह जिला में ही पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैनियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। जैनियों के अधिक से अधिक तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त इस पार्श्वनाथ पहाड़ी पर ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के उपराजधानी क्या है। पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुमका। दुमका झारखंड की उपराजधानी है और दुमका जो है आपका संथाल परगना का मुख्यालय भी है। और बात किया जाए रांची का, तो रांची झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी की। और झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, जो कि पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम बना है आपका 1990 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है। पहला है कोल्हान कमिश्नर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नर, चौथा संथाल परगना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। तो पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। उन पांचों प्रमंडल के नाम और उनके मुख्यालय बता देता हूँ। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाया जाता है। पहला है लातेहार, दूसरा गिरिडीह, तीसरा रामगढ़, चौथा पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी सिंहभूम। क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है और पश्चिमी सिंहभूम जिले का निर्माण 1990 ईस्वी में हुआ है। लातेहार जिला की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ है और रामगढ़ जिले की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्या आगे झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहला है विनोद कुमार गुप्ता, दूसरा राजा राम सिंह, तीसरा राम मोहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड उच्च न्यायालय की गठन की बात किया जाए तो ये जिस दिन झारखंड का निर्माण हुआ उसी दिन अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ था और इस समय उस समय इसका क्रम 21वां था। वर्तमान में पूरे भारत देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वें उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है। ये झारखंड का उच्च न्यायालय आपका रांची के डोरंडा में स्थित है और वर्तमान समय में इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके एम.एस. रामचंद्र राव। ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने शपथ लिया है 25 सितंबर 2024 को, जो कि अभी तक वर्तमान में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड राज्य
चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है कारो नदी, तीसरा है भेड़ा नदी और चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी। चांडिल जल विद्युत योजना स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। और स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल की बात किया जाए तो नगड़ी के रानी चुआ नामक स्थान से निकलता है और इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और स्वर्णरेखा और खरके नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, जिसको बसाए हैं जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने। उन्होंने 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्रहाट। 3 ऑप्शन में ही उत्तर मिल गया, इसलिए नीचे नहीं देख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। नेत्रहाट को झारखंड का छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है और यहाँ पूरे राज्य से सबसे अधिक वर्षा भी होता है। यह लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और इस नेत्रहाट को पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए रांची को, तो रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक झरना पाया जाता है, जैसे दस्सम, हुंडरू, कांची, ये बहुत सारा नदी पर बहुत सारा जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? पहला है 1985, दूसरा है 1987, तीसरा है 1976, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। दलमा वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। यह पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिले बना है आपका 1990 ईस्वी में। बात किया जाए कि झारखंड का बना है, तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है और दलमा वन्यजीव अभयारण्य बना है 1987 ईस्वी में, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है लातेहार, तीसरा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में हुआ था, लेकिन 1986 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर है? पहला है 45 किलोमीटर, दूसरा 50 किलोमीटर और तीसरा 34 किलोमीटर, चौथा 52 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 किलोमीटर। रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। यह हुंडरू नदी पर स्थित, यह हुंडरू जो जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल की बात किया जाए तो रांची के नगड़ी गांव के रानी चुआ नामक स्थान से होता है। इस हुंडरू जलप्रपात की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है और फीट में बात किया जाए तो यह 322 फीट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस वर्ष बोकारो को एक जिले के रूप में दर्जा दिया गया है? पहला है 1980, दूसरा 1987, तीसरा 1890, चौथा 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। बोकारो जिला 1991 ईस्वी में बना है। इसके 2 अनुमंडल हैं, चास और बेरमो। चास और बेरमो प्रखंडों की संख्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है लुगु बुरु, चौथा है कड़िया मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुगु बुरु।
लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक भी कहा जाता है। और बात किया जाए लुगु बुरु घंटा बाड़ी का, तो यह संथाल लोगों का सबसे पवित्र स्थल है। संथालों की संस्कृति और परंपरा का उद्गम स्थल भी है। और संथाल जो हैं झारखंड के सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं, जिनकी लिपि ओल चिकी लिपि है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस वर्ष चतरा को अलग जिला बना दिया गया? पहला है 1991, दूसरा है 1989, तीसरा 1995, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी। 1991 ईस्वी में हजारीबाग जिले से अलग करके चतरा जिले का निर्माण किया गया था। चतरा जिले की इटखोरी प्रखंड में भद्रकाली मंदिर है और यहाँ माता भद्रकाली के कल्याणी रूप की पूजा की जाती है, जो कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2000 ईस्वी में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। तब से अब तक झारखंड में 7 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। उनमें से ये बताना है कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। पहला है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं और वे बीजेपी से थे। दूसरा है अर्जुन मुंडा और तीसरा है रघुवर दास। रघुवर दास के नाम एक और रिकॉर्ड है कि वे झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। और बात किया जाए कि झारखंड में अब तक कितने लोगों ने मुख्यमंत्री पद को संभाला है, तो 7 लोगों ने मुख्यमंत्री पद को संभाला है। वर्तमान समय में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो कि जेएमएम अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा है स्वतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी। जब झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, तो उस समय प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे। बाद में इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की थी। फिर बाद में इनकी पार्टी बीजेपी में विलय हो गई। वर्तमान में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इनकी कार्यकाल की बात किया जाए तो इनकी कार्यकाल 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 17 मार्च 2003 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? पहला है 70, दूसरा है 60, तीसरा 72, चौथा 81। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 81। झारखंड एक सदनीय विधानमंडल है। वो है क्या है? विधानसभा है। इसमें विधान परिषद नहीं पाया जाता है। और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। और 81 सीटों का बंटवारा या बंटवारा इस तरह से है कि 44 सीटें सामान्य अर्थात जनरल वर्ग के लिए है और 28 सीटें एसटी के लिए है और 9 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। और झारखंड के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं रविंद्र महतो, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा है कांग्रेस और चौथा है माले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी से झारखंड में कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। हालांकि सत्ता में भागीदारी पार्टी रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? पहला है जनवरी 2009, दूसरा है जून 2010, तीसरा है जनवरी 2013 और चौथा है जून 2011। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2009। झारखंड की स्थापना के समय से 15 नवंबर 2000 ईस्वी से अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। उसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था, फिर दूसरी बार 1 जून 2010 को और तीसरी बार 2013 को लगा है। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? पहला है एल्युमिनियम, तीसरा है तांबा, दूसरा है तांबा, तीसरा है अबरक, चौथा है लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबरक। अबरक, इसीलिए कोडरमा को झारखंड का अबरक की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर अबरक की अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दामोदर घाटी निगम किस वर्ष स्थापित हुआ है? पहला है 1945, दूसरा है 1946, तीसरा है 1947 और चौथा है 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948। दामोदर घाटी निगम अर्थात डीवीसी की स्थापना 1948 में अमेरिकी या अमेरिका के टेनेंसी परियोजना के तर्ज पर किया गया है। इसका मुख्यालय बोला जाए तो इसका मुख्यालय वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है और यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस पर तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत जैसे बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है बूंदू, चौथा है नेत्रहाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदू। झारखंड के बूंदू में, जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है, में सूर्य मंदिर है। यह रांची टाटा मार्ग के NH 33 पर स्थित है। इसे पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा भी दर्जा दिया गया है। इसमें भगवान सूर्य को 7 घोड़ों पर सवार दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? पहला है 1964, दूसरा है 1972, तीसरा है 1982, चौथा है 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1964। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था और इसमें उत्पादन शुरू हो गया था आपका 1972 ईस्वी से। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? पहला है 187 किलोमीटर, दूसरा है 156 किलोमीटर और तीसरा है 2200 किलोमीटर और चौथा है 195 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 195 किलोमीटर। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य 195 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। इसे गज आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। यह पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए विशेषकर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन की हिंसा से गंभीर दौर से गुजर रहा है? पहला है बोकारो, दूसरा है चतरा, तीसरा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। चतरा में MCC नामक नक्सलियों की संख्या बहुत अधिक पाया जाता है और उनके हिंसा से वह जो जिला है चतरा गंभीर दौर से गुजर रहा है। अगर बात किया जाए चतरा का, तो चतरा जो है ये 1991 ईस्वी में जिला बना है। कहाँ? हजारीबाग से अलग करके। और यहाँ MCC नक्सली बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। MCC नक्सली का फुल फॉर्म होता है माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर।
तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, 25वां क्वेश्चन। कल फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू। धन्यवाद।